हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और चैप्टर है आज का संवैधानिक व्यवस्था का संकट, क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। और इससे पहले जो है 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। ओके, सारे जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे जो है एग्जाम में आपको अच्छे सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो अब ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए जो है वीडियो जो आपको शुरू से अंत तक देखना है अच्छे ढंग से। एक एक ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में। पहला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई जो वो प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए, वीडियो अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिए, जो है सबका जो सारा जो ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। ओके, और एग्जाम में जो है आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है शुरू से अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1977, 1977 में। याद रखना आपको, 1977 में जो है जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो ये थे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस, जो वो 1974 की रेल हड़ताल के मेन नेता थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जो है संविधान संशोधन जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है भारत का संविधान का संशोधन किया जा सकता है, ये शक्ति प्राप्त है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो किस वर्ष की थी? तो ये 1975 में की थी। कब? 1975, 1975। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, शाह आयोग का गठन कब किया गया? शाह आयोग का गठन जो ये 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977, याद रखना है। नेक्स्ट है, जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये भी हुआ कब? 1977, 1977 में हुआ जनता पार्टी का गठन। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? जनता पार्टी का गठन जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। किसके? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? 1977 में जो है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन हुआ, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगजीवन राम, आपको ध्यान रखना है। बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1974, 1974 में बिहार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? छात्र आंदोलन। बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा? तो ये थे कौन मुख्य नेता? ये थे जयप्रकाश नारायण, जो वह मुख्य नेता थे छात्र आंदोलन के, जिसके नेतृत्व में जो ये आंदोलन आगे बढ़ा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा? तो कौन सा शर्त रखा छात्रों के सामने जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो ये रखा गया कि आंदोलन जो वो हिंसक नहीं होना चाहिए, कि अहिंसक होना चाहिए, किसी भी तरह का उपद्रव वगैरह नहीं मचाना चाहिए, शांति ढंग से जो है ये आंदोलन करना है। तो इसलिए आंदोलन जो वो अहिंसक होना चाहिए, ये छात्रों के सामने जो है जयप्रकाश नारायण का ये शर्त था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यह था महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था और इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1967 में। कब हुई? 1967 में जो है नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह था किसान आंदोलन। किस प्रकार का? किसान आंदोलन था नक्सलवादी आंदोलन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नक्सलवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ? तो ये हुआ चारू मजुमदार के नेतृत्व में। किसके? चारू मजुमदार, ध्यान रखना आपको, चारू मजुमदार के नेतृत्व में जो है मार्क्सवादी और लेनिनवादी नामक नए दल की निर्माण हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई?
तो ये हुई 1974 में। कब हुई? 1974। रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया गया जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे कर्मचारी का राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो हुआ वह कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक ये हड़ताल चला था? तो ये चला था 20 दिनों तक। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी? तो ये जीती थी कहाँ से? तो ये रायबरेली से चुनाव जीती थी। कहाँ से? रायबरेली से। नेक्स्ट है 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो ये थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कौन से पार्टी? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया था? ये दिया था किस बेसिस पे दिया था अवैध करार इस चुनाव को? तो दिया था चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने के बेसिस पे जो है ये चुनाव को जो है अवैध करार दे दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये की गई 25 जून 1975 को। कब किया गया? 25 जून 1975। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई? ये की गई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, 352 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए? तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी दोनों संघ पे जो है प्रतिबंध लगाया गया आपातकाल के समय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने देश के संसद की सर्वोच्चता स्थापित की? तो कौन सा? ये तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संविधान के संशोधन के साथ जो है संसद की सर्वोच्चता स्थापित की देश में। ओके, याद रखना आपको 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट को चलते 1977 के आम चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? तो ये बनी जनता पार्टी की सरकार। किसकी? जनता पार्टी, याद रखना है। 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे कौन? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली थी? तो ये चली थी 18 माह तक। कितने समय तक? 18 माह तक। भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1974 में। कब हुई? 1974। ईस्वी वाले जितने हैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ना, अच्छे ढंग से याद करना, बार बार रिवाइज कीजिए तो ही जाके जो है सारे ईयर वाले क्वेश्चन जो है आपको याद होंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए तब जाके आपको सही ढंग से याद होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है याद कर लेंगे जब तक एग्जाम आते आते 2 से 3 बार वीडियो रिवाइज कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये चौधरी चरण सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? चौधरी चरण सिंह को बनाया गया स्थापना के समय भारतीय लोक दल का अध्यक्ष। 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? तो ये लाया था वाई चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? वाई चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी को सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो ये था किसका? मंडल आयोग का गठन किया था। मंडल आयोग, याद रखना आपको, मंडल आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए थे? किस प्रांत में छात्र आंदोलन हुए थे? तो ये बिहार में हुआ था छात्र आंदोलन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट को चलते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई? ये करवाई गई फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। जब 1975 में जो आपातकाल की घोषणा किया गया तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? तो ये था फखरुद्दीन अली अहमद, और इसी के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा करवाया गया। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो जनसंघ के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हुआ भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है 20 सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुजरात आंदोलन कब हुआ था? गुजरात आंदोलन जो हुआ 1974 1974 ईस्वी में हुआ। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। बिहार के छात्र आंदोलन में किस अन्य दलों का समर्थन मिला? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी का समर्थन मिला। भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और भारतीय लोक दल का जो है बिहार के छात्र आंदोलन में दलों का समर्थन मिला। याद रखना आपको। नेक्स्ट, भारत प्रारंभ में नक्सलवादी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये मार्क्सवादी साम्यवादी दल के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सा परंपरा रही है?
तो ये रहा है कि वरिष्ठ न्यायाधीश जो वह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। यही परंपरा रही है और अभी तक यही चल रहा है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे वही मुख्य न्यायाधीश अंत में बनेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो चलते हैं, देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? तो ये किया गया कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है विधायिका का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 44 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर कौन सा शब्द कर दिया गया? तो ये सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। आंतरिक अशांति के जगह पे जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया 44वां संविधान संशोधन के बाद। ओके, याद रखना आपको, इसमें चेंज कर दिया गया अनुच्छेद 352 में जो वर्णित था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है? तो ये भारतीय जनसंघ का नाम है। किसका? भारतीय जनसंघ का। संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया? ये इंदिरा गांधी के समय पारित किया गया। याद रखना आपको, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? तो विधि के शासन का प्रतिपादन ये डाइसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डाइसी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? ये 12 है। राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान कौन है? तो ये है कौन? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान कौन है? मेन हेड कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं। याद रखना आपको, राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन जो है अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है किसे? ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। याद रखना आपको, सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने ही न्यायिक अपने जो डिसीजन दिया उसको फिर से रिव्यू करने के लिए, पुनरावलोकन करने के लिए जो अधिकार प्राप्त है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो यह 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष जो है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो यह है भारत का। भारत का संविधान जो हुआ विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे क्लास 12 के जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में से। इससे पहले जो है 5 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। बार बार रिवाइज कीजिए तो ही जाके सारे जितने ईयर वाले क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होंगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।